नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे विचार की गहराई में उतर रहे हैं जो हमारे ब्रह्मांड को देखने का नजरिया मतलब पूरी तरह बदल सकता है। जी। ये है गौड़ीय वेदांत का दर्शन और ये कहता है कि वास्तविकता कोई, आप समझिए, कोई ठोस बेजान चीज नहीं, बल्कि दिव्य ऊर्जा का एक स्पंदित जीवंत जाल है। सोचिए, ब्रह्मांड एक मशीन नहीं बल्कि एक चेतन महासागर की तरह है। बिल्कुल, एक जीवंत सत्ता। हाँ, और ये गहन चर्चा हम सचिन जे कार्निक, एनर्जी एंड पर्सनल एक्सीलेंस एलएलसी के संस्थापक और सीईओ के विशेष अनुरोध पर कर रहे हैं। जी। ये उनके कार्यक्रम फिलोसॉफिकल एक्सप्लोरेशन आर्म के लिए है। जी। हमारी आज की बातचीत का जो आधार है वो स्रोत सामग्री है, जी। खासकर गौड़ीय वेदांत, द आर्किटेक्चर ऑफ डिवाइन एनर्जी, और उससे जुड़े कुछ और विश्लेषण भी हैं। हाँ, महत्वपूर्ण स्रोत है ये। तो हमारा मकसद क्या है आज? जी। यही कि इस जटिल लेकिन बहुत ही आकर्षक दृष्टिकोण को समझें कि कैसे सब कुछ, मतलब सब कुछ, दिव्य ऊर्जाओं का ही खेल है और इसके हमारे लिए क्या मायने हो सकते हैं। चलिए कोशिश करते हैं इसे परत दर परत खोलने की। तो सबसे पहले इस मूल विचार को पकड़ते हैं कि सब कुछ ऊर्जा है। जी। है ना? जी। आमतौर पर हम दुनिया को ठोस चीजों से बना हुआ देखते हैं, पत्थर, पहाड़। हाँ, सामान्य अनुभव तो यही है। लेकिन ये दर्शन कहता है कि नहीं, ये सब एक शक्ति तंत्र है, एक ऊर्जा का मतलब लगातार बहता हुआ प्रवाह। जी बिल्कुल। और इस पूरी ऊर्जा का स्रोत है शक्तिमान, यानी श्री कृष्ण। जी। तो ये कैसे काम करता है, मतलब ये ऊर्जा और स्रोत का रिश्ता क्या है? बिल्कुल, देखिए, गौड़ीय वेदांत एक पैन एनर्जेटिक ऑन्टोलॉजी प्रस्तुत करता है। मतलब एक ऐसा दर्शन जहां अस्तित्व का आधार ही ऊर्जा है। और यहां सबसे महत्वपूर्ण बात है चेतना, चित्त। चेतना को सिर्फ हमारे सोचने समझने की शक्ति नहीं माना गया है। अच्छा। बल्कि ये पूरे अस्तित्व का, आप कह सकते हैं, मूल तत्व है। समझिए, चेतना सिर्फ चीजों में नहीं है, बल्कि चीजें चेतना से ही बनी हैं। वाह, ये तो काफी गहरा विचार है। चीजें चेतना से बनी है। हाँ, और शक्तिमान श्री कृष्ण वो परम चेतना है, वो स्रोत हैं, और उनकी जो शक्तियां हैं वो उनसे अलग कोई औजार या कोई तूल नहीं है। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं कि उनके पास शक्तियां हैं जैसे हमारे पास हाथ पैर होते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उनकी अपनी ही सत्ता का विस्तार हैं, उनकी दिव्य चेतना के प्रकट होने के अलग अलग तरीके। और ये समझना जरूरी है क्योंकि ये हमें उन दो आम धारणाओं से अलग ले जाता है। एक है द्वैतवाद, जो कहता है ईश्वर और सृष्टि बिल्कुल अलग हैं। हाँ। और दूसरा है अद्वैतवाद, जो कहता है कि सृष्टि ईश्वर में विलीन है, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं, सब भ्रम है। ठीक है। गौड़ीय वेदांत इन दोनों के बीच एक रास्ता दिखाता है। ये एक संबंधपरक अद्वैतवाद की बात करता है। मतलब सब कुछ है तो उसी एक चेतना से, पर उसमें विविधता भी है और सबसे जरूरी संबंध की गुंजाइश है। ये बहुत दिलचस्प है कि शक्ति और शक्तिमान को अलग नहीं माना गया है। यहाँ वो अभेद का सिद्धांत आता है, जिसका मतलब है उनमें कोई बुनियादी भेद नहीं है। जी। आपने जैसे कहा सूर्य और उसकी रोशनी, क्या आप उन्हें सच में अलग कर सकते हैं? रोशनी तो सूर्य का ही स्वरूप है ना? एकदम सही कहा। शक्ति शक्तिमान अभेद का सिद्धांत ही गौड़ीय दर्शन की नींव है। अभेद का मतलब है तात्विक एकता, यानी कृष्ण और उनकी ऊर्जाएं सार रूप में एक ही हैं। उनमें कोई सत्ता मूलक, मतलब अस्तित्व की दूरी नहीं है। लेकिन यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है, क्योंकि अभेद के साथ साथ भेद भी है। भेद भी? पर अभी तो कहा कि भेद नहीं है। हाँ, पर यह भेद द्रव्य भेद नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग पदार्थों से बने हैं। ये भेद है कार्यात्मक, उनके काम करने के तरीके में, उनकी अभिव्यक्ति में, उनके रोल में अंतर है। रुकिए, ये थोड़ा समझने में मुश्किल है। अगर वो तात्विक रूप से एक ही है, अभेद, तो उनमें किसी भी तरह का अंतर, भेद कैसे हो सकता है? ये तो विरोधाभासी लगता है। बिल्कुल, और इसी विरोधाभास को गौड़ीय वेदांत ना सिर्फ स्वीकार करता है, बल्कि इसे वास्तविकता की प्रकृति मानता है। इसे ही बहुरूपी एकता कहा जा सकता है। बहुरूपी एकता? हाँ, सोचिए, एक ही तत्व है जो बिना बटे अपने आप को अनगिनत रूपों में प्रकट कर रहा है। शक्ति असल में कृष्ण ही अभिव्यक्ति में है। अच्छा, कृष्ण ही अभिव्यक्ति में। जी। तो दिव्यता कोई स्थिर, कहीं दूर बैठी हुई सत्ता नहीं है, बल्कि वो एक लगातार खुद को प्रकट करता हुआ एक सचेत ऊर्जा का क्षेत्र है, एक डायनामिक रियलिटी है। और यहीं पर मुझे लगता है श्री चैतन्य महाप्रभु का वो सिद्धांत आता है जो इस गुत्थी को, इस विरोधाभास को नाम देता है अचिंत्य भेदा भेद तत्व। बिल्कुल सही।
जिसका मतलब हुआ कि ईश्वर और उनकी ऊर्जाएं एक ही समय पर एक भी हैं और अलग भी। और ये अचिंत्य है, मतलब हमारी सोच से, हमारे तर्क से परे। हाँ, अचिंत्य शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब ये नहीं कि ये सिद्धांत तर्कहीन है या लॉजिक के खिलाफ है, अच्छा। बल्कि ये कि वास्तविकता की जो परम प्रकृति है वो ऐसी है जो हमारे मानव तर्क की सीमाओं से परे है। उसे हम पूरी तरह अपनी बुद्धि के खांचों में फिट नहीं कर सकते। ये सिद्धांत अभेद कि हाँ, सब कुछ एक ही दिव्य तत्व ब्रह्म तत्व से बना है, और भेद कि उसी एकता के अंदर अलग अलग गुण और कार्य उभरते हैं, इन दोनों सच्चाइयों को एक साथ बिना किसी को नकारे स्वीकार करता है। इसमें आकर्षक बात यह है कि यह सिद्धांत हमें एक तरह का आध्यात्मिक मध्य मार्ग दिखाता है। देखिए, ये न तो पूरी तरह शंकर के अद्वैत जैसा है, जहां सब कुछ आखिर में एक ही है और विविधता सिर्फ भ्रम है, हाँ, माया है, और ना ही ये मध्व के द्वैत जैसा है, जहां ईश्वर, जीव और जगत को हमेशा के लिए पूरी तरह अलग माना जाता है। ठीक। ये एक संबंध परक अद्वैतवाद है, और इसकी खूबी ये है कि ये हमें एक व्यक्तिगत ईश्वर की अवधारणा को समझने की जगह देता है, उनसे प्रेमपूर्ण संबंध जिसे भक्ति करते हैं उसकी गुंजाइश देता है, और साथ ही दुनिया की जो ये विविधता हम देखते हैं उसे भी वास्तविक मानता है। अच्छा, अब ये नहीं कहता कि ये सब झूठ है या भ्रम है। नहीं, ये कहता है कि एकता और अनेकता दोनों ही सच हैं, और ये रहस्यमय तरीके से हमारी सोच से परे एक साथ मौजूद हैं, अचिंत्य रूप से। ठीक है, ये समझना कि एकता और भिन्नता एक साथ कैसे हो सकती हैं, ये वाकई दिमाग को थोड़ा खींचता है। पर ठीक है, मान लिया कि ये अचिंत्य है। अब अगर सृष्टि की प्रक्रिया की बात करें, मतलब ये दुनिया बनी कैसे? क्या ईश्वर खुद बदल कर ये दुनिया बन जाते हैं, जैसे दूध दही बन जाता है? नहीं, यहीं पर एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत आता है, शक्ति परिणामवाद। शक्ति परिणामवाद? हाँ, इसका मतलब है कि ये जो ब्रह्मांड है, ये दिव्य ऊर्जा यानी शक्ति का परिवर्तन यानी परिणाम है, दिव्य सार यानी शक्तिमान का नहीं। अच्छा। आपका वो सूर्य और रोशनी वाला उदाहरण यहाँ फिर से बहुत अच्छा बैठता है। रोशनी फैलती है, बादलों से ढकती है, शाम को कम हो जाती है, उसमें बदलाव आता है, लेकिन सूर्य तो वैसा ही रहता है अपने मूल स्वरूप में। सही। ये अंतर बहुत अहम है। शक्तिमान श्री कृष्ण हमेशा पूर्ण और अपरिवर्तित रहते हैं, उन्हें अविकृत कहा गया है। मतलब अपनी ऊर्जाओं के इस अनंत विस्तार के बावजूद उनमें कोई कमी या बदलाव नहीं आता, वो जैसे थे वैसे ही रहते हैं। और उनकी शक्ति? हाँ, उनकी शक्ति परिवर्तनशील है, वही बदलती है, वही रूप लेती है। जो कुछ भी हम अपने चारों ओर देखते हैं, पदार्थ, जीवन, मन, यहाँ तक कि आत्माएं, जीव भी, ये सब उसी एक दिव्य शक्ति के अलग अलग रूप हैं। उसके क्रमिक मॉड्यूलेशन है, एक तरह से कह सकते हैं शक्ति विकास। अच्छा, तो इससे ये समझने में मदद मिलती है कि कैसे कृष्ण शाश्वत और अपरिवर्तित रह सकते हैं, जबकि ब्रह्मांड लगातार बदल रहा है। ये उनकी ऊर्जा है जो बदल रही है, खुद कृष्ण नहीं बदल रहे। बिल्कुल, बिल्कुल सही समझा आपने। इसे आप ऊर्जावन कारणता कह सकते हैं। मतलब सृष्टि शून्य से एक्स निहिलो नहीं हुई, न ही ईश्वर ने कोई बाहरी चीज बनाई, जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है। ये उसी दिव्य ऊर्जा का रूपांतरण है, उसी के भीतर से। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये कुछ कुछ आधुनिक भौतिकी के क्षेत्र सिद्धांत की याद दिलाता है ना? हाँ, कैसे? जैसे भौतिकी में कहते हैं कि एक ऊर्जा क्षेत्र है, जैसे सारे कण और बल उत्पन्न होते हैं। यहाँ गौड़ीय वेदांत कहता है कि वो परम क्षेत्र एक सचेत क्षेत्र है, और सारी घटनाएं, सारा ब्रह्मांड उसी से ऊर्जा विभेदन, एनर्जी डिफरेंशिएशन के रूप में प्रकट होता है। तो ये जो सृष्टि है, ये कोई एक बार होने वाली घटना नहीं थी, जैसे कोई बिग बैंग हुआ और बस कहानी शुरू हो गई। ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हाँ, बिल्कुल, यही स्पंद का सिद्धांत है। स्पंद मतलब कंपन या धड़कन। धड़कन? जी। गौड़ीय वेदांत के अनुसार सृष्टि कोई अतीत की घटना नहीं है जो होकर खत्म हो गई, बल्कि ये दिव्य चेतना का एक निरंतर दोलन है, एक लयबद्ध प्रक्रिया। ये दिव्य आनंद का एक लयबद्ध फैलना, सृष्टि और फिर सिकुड़ना, प्रलय है। इसे आप दिव्यता की सत्तामूलक सांस की तरह समझ सकते हैं। सांस की तरह? हाँ, जैसे हम सांस अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड लगातार प्रकट होता है और अप्रकट होता रहता है। ये एक सतत प्रक्रिया है। वाह! तो ब्रह्मांड एक तरह से दिव्य आनंद के साथ सांस ले रहा है, फैल रहा है और सिकुड़ रहा है। ये कोई ठंडी बेजान मशीन नहीं, बल्कि पूरी तरह जीवंत है। बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ जो स्रोत सिद्धांत है वो है आनंद। अस्तित्व अपने आप में लीला है। लीला यानी खेल? हाँ,
आनंद का खेल, दिव्यता की जो पूर्णता है उसका सहज प्रकटीकरण। ब्रह्मांड कोई जड़ मैकेनिकल तंत्र नहीं है, ये एक जीवंत रहस्य उद्घाटन है जो दिव्यता के आनंद से लगातार स्पंदित होता रहता है, धड़कता रहता है। ठीक है, तो अगर वास्तविकता ये स्पंदित जीवंत ऊर्जा क्षेत्र है और ये लगातार सांस ले रहा है, तो इसकी बनावट कैसी है, इसके मुख्य घटक क्या हैं? आपने शुरू में शक्तियों का जिक्र किया था। हाँ, गौड़ीय वेदांत इस दिव्य ऊर्जा की पूरी संरचना को, इसकी आर्किटेक्चर को समझने के लिए इसे मुख्य रूप से 3 कार्यात्मक श्रेणियों में बांटकर देखता है। 3 श्रेणियां? जी, पर ये याद रखना जरूरी है कि ये 3 अलग-अलग पदार्थ या सब्सटेंस नहीं हैं, ये एक ही ऊर्जा के 3 मुख्य पहलू हैं, या कह लीजिए काम करने के 3 मुख्य तरीके हैं। अच्छा, कौन-कौन से हैं ये? ये हैं स्वरूप शक्ति, तटस्थ शक्ति और माया शक्ति। स्वरूप शक्ति, तटस्थ शक्ति और माया शक्ति। ठीक है, चलिए सबसे पहले स्वरूप शक्ति को समझते हैं। इससे आपने कहा कि कृष्ण की सबसे भीतरी, सबसे निजी शक्ति है। जी, ये वो आध्यात्मिक आयाम बनाती है जहाँ सब कुछ शुद्ध और दिव्य है। गोलोक, वृंदावन, वैकुंठ लोक, ये सब। हाँ बिल्कुल। स्वरूप शक्ति असल में दिव्यता का अंतरतम गतिशील हृदय है। ये दिव्यता का अपना निजी क्षेत्र है। ये पूरी तरह से सत यानी शाश्वत अस्तित्व, चित यानी शुद्ध चेतना और आनंद यानी असीम आनंद से बनी है। सत, चित, आनंद। जी, ये आत्म प्रकाशमान है। इसे प्रकाशित होने के लिए किसी बाहरी रोशनी की जरूरत नहीं। ये समय, स्थान और कारण कार्य के जो हमारे भौतिक नियम हैं, उनसे पूरी तरह परे है। और इस दायरे में चेतना सिर्फ दिव्यता को जानती नहीं है जैसा हम किसी चीज को जानते हैं, वहां चेतना संबंधात्मक रूप से दिव्यता ही है। ये गहरा है। हाँ, इसे और समझने के लिए 3 हिस्सों में भी देखा जाता है। अच्छा। संधिनी, जो दिव्य अस्तित्व का आधार है, वो सत्ता है। संवित, जो दिव्य ज्ञान का प्रकाश है, वो जागरूकता है। और हल्लादिनी, जो दिव्य आनंद का स्पंदन है, वो खुशी है। संधिनी, संवित, हल्लादिनी। जी, अगर इसे सरल रूप में सोचें तो मान लीजिए स्वरूप शक्ति दिव्य लोक का पूरा वातावरण है, तो संधिनी वो स्थान या अस्तित्व है जिसमें ये सब हैं। संवित वो रोशनी या ज्ञान है जो इसे भरती है, और हल्लादिनी वो खुशी या आनंद है जो वहां सांस लेने पर, अनुभव करने पर महसूस होती है। बहुत सुंदर। तो यहीं पर सारी दिव्य लीलाएं होती हैं। यहीं प्रेम, सौंदर्य रस और ज्ञान अपनी पूर्णता में अनुभव होते हैं। ये दिव्यता का अपना घर है। तो ये दिव्यता का सोर्स कोड या उसका अपना आंतरिक लोक हो गया। इसके बाद आती है तटस्थ शक्ति। इसे आपने सीमांत ऊर्जा कहा। जी, सीमांत। और बताया गया है कि ये जीव है, यानी हम सब। हाँ। और इसमें वो स्वतंत्रता वाला पहलू बहुत महत्वपूर्ण लगता है। हाँ, तटस्थ शक्ति की स्थिति बहुत अनोखी है। तट का मतलब होता है किनारा, जैसे नदी का किनारा। अच्छा, तट मतलब किनारा। जी, तो ये शक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र स्वरूप शक्ति और भौतिक क्षेत्र माया शक्ति के ठीक बीच में किनारे पर स्थित है, और ये जीव के रूप में प्रकट होती है, यानी चेतना की अनगिनत व्यक्तिगत इकाइयां, हम सब जीव हैं। हाँ, हर जीव को चितणु कहा गया है। चेतना का एक सूक्ष्म कण, एक दिव्य चिंगारी। चितणु, चेतना का अणु। जी, और इन जीवों के पास एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन वास्तविक स्वतंत्रता होती है, एक चुनाव करने की क्षमता। इसे स्वतंत्रता बीज कहा गया है। स्वतंत्रता का बीज। स्वतंत्रता का बीज। हाँ, यही वो आजादी है जो उन्हें चुनने देती है कि वो अपनी चेतना को स्वरूप शक्ति की ओर मोड़े, यानी आंतरिक दिव्य वास्तविकता की ओर, या फिर माया शक्ति की ओर मोड़े, यानी बाहरी भौतिक पहचान और दुनिया की ओर। तो ये एक तरह का चौराहा है। जीव इस किनारे पर खड़ा है और चुन सकता है कि किधर जाना है। बिल्कुल, ये आध्यात्मिक और भौतिक दुनिया के बीच एक ऊर्जावान पुल की तरह है, एक इंटरफेस है। ये स्वतंत्रता वाला पहलू मुझे बहुत अहम लग रहा है। क्या यहीं पर वो चुनाव और जिम्मेदारी की बात आती है? भले ही हम सब उसी एक दिव्य ऊर्जा का हिस्सा है, फिर भी हमारे पास चुनने की आजादी है। बिल्कुल, और ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है कि स्वतंत्रता के मायने क्या हैं, इसके परिणाम क्या हैं। यही स्वतंत्रता है जो सच्चे संबंध को संभव बनाती है, खासकर भक्ति यानी प्रेमपूर्ण सेवा। अगर जीव पूरी तरह से नियंत्रित होता, एक रोबोट की तरह, तो प्रेम और संबंध का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता, है ना?
हाँ, बात तो सही है। तो इसे दिव्य पारस्परिकता का बीज कह सकते हैं। वो क्षमता जिसके द्वारा अनंत परमात्मा हम जैसी सीमित चेतनाओं के साथ वास्तविक आदान प्रदान कर सकते हैं, एक रिश्ता बना सकते हैं। ठीक है, अब तीसरी शक्ति पर आते हैं, माया शक्ति। इसे बाहरी ऊर्जा कहा गया है, जो इस भौतिक जगत को नियंत्रित करती है, और इसकी पहचान अक्सर भ्रम, अविद्या से जोड़ी जाती है। हाँ, माया शक्ति बाहरी जगत को, यानी वो दुनिया जिसे हम अपनी इंद्रियों से अनुभव करते हैं, उसे नियंत्रित करती है। स्वरूप शक्ति जहां आत्म प्रकाशमान है, जहां सब कुछ स्पष्ट है, वही माया शक्ति एक तरह से उल्टा काम करती है। उल्टा कैसे? रूप में दिखने लगती है। ये असत उत्पन्न करती है, यानी अस्थायी बदलने वाले रूप, जो आज हैं कल नहीं। इसी माया शक्ति के प्रभाव में आकर जीव अपने असली दिव्य स्वरूप को भूल जाता है, और फिर वो शरीर से, मन से, अपने अहंकार से अपनी पहचान जोड़ लेता है। और फिर शुरू होता है बंधन, दुख और सीमाओं का अनुभव। ये समय, स्थान और कारण कार्य की दुनिया है, जहां हम जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी का अनुभव करते हैं। लेकिन अगर ये भी कृष्ण की ही शक्ति है, तो ये हमें भ्रमित क्यों करती है? ये दुख और बंधन क्यों लाती है? क्या ये कोई गलती है सिस्टम में, या कुछ और? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और इसका जवाब गौड़ीय वेदांत की समझ के लिए जरूरी है। देखिए, माया शक्ति भी दिव्य मूल की ही है। वो ईश्वर से अलग या उनके विरुद्ध काम करने वाली कोई शैतानी ताकत नहीं है। अच्छा? इसका कार्य सजा देना नहीं है, बल्कि एक तरह से शिक्षाप्रद आवरण बनना है। शिक्षाप्रद आवरण मतलब सिखाने वाला पर्दा? हाँ, बिल्कुल। ये जीव को अनुभव के जरिए सीखने का मौका देती है। जब हम दुख और भ्रम का अनुभव करते हैं, तभी तो हम अपनी असली पहचान और सच्ची खुशी की तलाश करने के लिए प्रेरित होते हैं ना? बात तो है। तो माया का रोल सहायक है। जीव को विस्मृति से स्मृति तक ले जाने में, बंधन से मुक्ति तक की यात्रा में मदद करना, ये उस बड़े दिव्य नाटक का, उस लीला का एक जरूरी हिस्सा है। ये वो मंच है जिस पर जीव अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करना सीखता है। तो इन तीनों ऊर्जाओं को, स्वरूप, तटस्थ और माया, इनको अलग अलग डिब्बों में बंद करके नहीं देखना चाहिए, बल्कि एक जीवंत सातत्य के रूप में, एक ही ऊर्जा के अलग अलग रंग या फंक्शन के तौर पर। बिल्कुल सही। इनमें अंतर कार्य व्यापार का है, ना कि पदार्थ द्रव्य भेद का। ये सब एक ही दिव्य चेतना की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं, अलग अलग रोल निभा रही हैं। स्वरूप शक्ति दिव्यता की आंतरिक पूर्णता और आनंद को दर्शाती है। तटस्थ शक्ति यानी जीव व्यक्तिगत चेतना और संबंध बनाने की संभावना लाती है। और माया शक्ति वो बाहरी मंच, वो अनुभवात्मक संदर्भ तैयार करती है, जहां जीव अनुभव प्राप्त करता है, सीखता है और अंततः अपनी वास्तविक प्रकृति की ओर लौट सकता है। ये तीनों मिलकर एक त्रिगुणात्मक ऊर्जावान वास्तुकला बनाते हैं, एक ऐसा ढांचा जिसके जरिए कृष्ण की चेतना फैलती है, प्रतिबिंबित होती है और अपने ही विभिन्न पहलुओं के साथ लीला करती है, खेलती है। चलिए एक बार फिर जीव यानी तटस्थ शक्ति पर लौटते हैं। जी। उसकी वो किनारे वाली स्थिति, वो सीमांत स्थिति, वो मुझे बहुत खास लग रही है। हाँ, और उसके गहरे निहितार्थ हैं, जैसा हमने पहले भी छुआ था। पहला, जैसा हमने कहा, अभिविन्यास की स्वतंत्रता। जीव किधर मुड़ेगा, स्वरूप की ओर या माया की ओर, ये उसकी सूक्ष्म मर्जी पर निर्भर करता है। दूसरा, भागीदारी की क्षमता। वो माया के खेल में उलझ सकता है या फिर भक्ति के जरिए स्वरूप शक्ति के आनंद में भाग ले सकता है। ठीक। और तीसरा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, सत्तामूलक निरंतरता। मतलब चाहे जीव कितना भी भ्रमित क्यों ना हो, चाहे वो माया में कितना भी क्यों ना खो गया हो, उसका अपने दिव्य स्रोत कृष्ण से जो ऊर्जा का कनेक्शन है, वो कभी टूटता नहीं। वो हमेशा उसी महासागर का हिस्सा रहता है, भले ही वो खुद को एक अलग लहर समझने लगे। अच्छा, कनेक्शन हमेशा बना रहता है। जी। और ये स्थिति हमें उन आपात विरोधाभासों को समझने में मदद करती है जिनके बारे में हमने बात की थी। एकता और विविधता, स्वतंत्रता और निर्भरता, ईश्वर की दुनिया में उपस्थिति, इमिनेंस, और उससे परे होना, ट्रांसेंडेंस। जीव इन सब के बीच का सेतु है। इस पूरी जटिल संरचना को समझने के लिए एक बहुत सुंदर रूपक भी दिया गया है, समुद्र का रूपक। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। मुझे लगता है इस तस्वीर ने मुझे इन शक्तियों को समझने में बहुत मदद की। हाँ बिल्कुल, समुद्र का रूपक इस पूरी ऊर्जावान संरचना को बहुत अच्छे से, बहुत विजुअली समझाता है। आप कल्पना कीजिए एक विशाल चेतना का महासागर,
इस महासागर की जो गहराई है, अथाह गहराई, वो है स्वरूप शक्ति, शांत, निर्मल, प्रकाश से भरपूर, दिव्य जागरूकता का वो अनंत शांत आधार। ठीक है, गहराई मतलब स्वरूप शक्ति। जी, और इस महासागर की जो सतह है, ऊपर की परत, वो है माया शक्ति, जहां लहरें उठती हैं, तूफान आते हैं, यानी घटनाएं, बदलाव, उथल-पुथल, जहां चीजें अक्सर वैसी नहीं दिखती जैसी वो हैं, भ्रम, जहां सतह पर तैरने वाला गहराई की शांति और स्थिरता को भूल सकता है। सतह है माया शक्ति। और फिर है पानी की अनगिनत बूंदें। ये हैं तटस्थ शक्ति जीव, हर बूंद उसी पानी से बनी है, उसी चेतना से। हाँ, हर बूंद पानी ही है। बिल्कुल, और हर बूंद के पास ये संभावना है, ये चुनाव है कि वो या तो गहराई में डूब जाए, अपने स्रोत में मिल जाए, आध्यात्मिक बोध, स्वरूप शक्ति से जुड़ाव, या फिर सतह की लहरों के साथ ऊपर नीचे होती रहे, बहती रहे। भौतिक जीवन के सुख दुख में उलझाव, माया शक्ति का प्रभाव ये बहुत स्पष्ट करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सब गहराई, सतह, बूंदें, ये सब हैं तो एक ही मूल पदार्थ, पानी चेतना से बने। इनमें ऊर्जावान पारगम्यता है, मतलब बूंद सतह से गहराई में जा सकती है और गहराई का प्रभाव सतह तक आ सकता है। ये एक अखंडित ब्रह्मांड की तस्वीर पेश करता है। सार में सब एक है, पर अभिव्यक्ति में, अनुभव में विविधता है। अलग अलग क्षेत्र दिख सकते हैं, अलग अलग अनुभव हो सकते हैं, पर वे सब उसी एक चेतना के महासागर में एक साथ मौजूद हैं, जुड़े हुए हैं। तो इस पूरे दर्शन के, इस पूरी समझ के मायने क्या हैं? अगर हम इसे गंभीरता से लें तो ये हमारे रोजमर्रा के जीवन और दुनिया को देखने के तरीके को कैसे बदल सकता है? इसके बहुत गहरे, बहुत प्रैक्टिकल निहित अर्थ हैं। पहला, जैसा हमने कहा, यह हमें सिखाता है कि वास्तविकता मूल रूप से संबंध परक है। संबंध, हम अलग थलग, आइसोलेटेड इकाइयां नहीं हैं। हम सब एक विशाल दिव्य ऊर्जा के जाल का हिस्सा हैं। दुनिया ईश्वर से अलग कोई चीज नहीं, बल्कि ईश्वर संबंध में है। इससे अपनेपन की, जुड़ाव की भावना बढ़ सकती है। हाँ, यह अकेलेपन के एहसास को कम कर सकता है। बिल्कुल। दूसरा, स्वतंत्रता का मतलब ईश्वर से अलगाव या बगावत नहीं है, बल्कि ईश्वर के भीतर स्वायत्ता है। अपनी मर्जी से, प्रेम से उस दिव्य लीला में, उस खेल में भाग लेना, ये जिम्मेदारी के साथ स्वतंत्रता है। तीसरा, प्रमाण का उद्देश्य केवल कुछ नियमों का पालन करना या किसी अंजाम तक पहुंचना नहीं है, बल्कि ये लीला है, आनंद विकास है। दिव्यता अपने ही आनंद को अनेकता के माध्यम से विस्तार दे रही है, अनुभव कर रही है। इससे जीवन के प्रति एक ज्यादा चंचल, ज्यादा आनंदपूर्ण दृष्टिकोण आ सकता है। और चौथा, ये एक तरह की धार्मिक पारिस्थितिकी स्थापित करता है। अगर हर कण, हर जीव, हर घटना दिव्य ऊर्जा का ही रूपांतरण है, तो सब कुछ पवित्र है। पेड़, पौधे, जानवर, इंसान, नदियां, पहाड़, सब में वही दिव्यता स्पंदित हो रही है। मतलब सब कुछ पूजनीय है। हाँ, सम्मान के योग्य है। आध्यात्मिकता का अर्थ सिर्फ मंदिरों में पूजा करना नहीं रह जाता, बल्कि इस सार्वभौमिक ऊर्जावान पवित्रता को पहचानना और उसका सम्मान करना बन जाता है। हर बातचीत, हर काम, हर अनुभव आध्यात्मिक हो सकता है। तो इस सब का निचोड़ क्या निकलता है? अगर हमें इस पूरी गहन चर्चा को 1 या 2 वाक्यों में समेटना हो तो वो क्या होगा? निचोड़ ये है कि गौड़ी वेदांत एक बहुत ही परिष्कृत, बहुत ही सूक्ष्म नजरिया पेश करता है। इसे हम कार्यात्मक बहुलवाद के साथ ऊर्जावान अद्वैतवाद कह सकते हैं। थोड़ा और सरल शब्दों में कि मूल तत्व ऊर्जा चेतना एक है, लेकिन उसके कार्य और अभिव्यक्तियां अनेक हैं, और ये अनेकता भी उतनी ही वास्तविक है जितनी एकता। परम सत्य श्री कृष्ण कोई दूर बैठे शासक नहीं, बल्कि चेतना का एक स्पंदित, प्रेममय क्षेत्र है, जिसकी ऊर्जाएं ही सब कुछ बनाते हैं। ये जो त्रिशक्ति संरचना हमने डिस्कस की, स्वरूप, तटस्थ, माया, वो दिखाती है कि कैसे दिव्यता एक साथ उपस्थित भी है और परे भी, एक भी है और अनेक भी, स्थिर भी है और गतिशील भी। संक्षेप में कहें तो ये एक ईश्वरीय ऊर्जावान ब्रह्मांड विज्ञान है, जहां वास्तविकता स्वयं दिव्य कंपन है, शाश्वत लीला में शक्ति, नित्य लीला। ये एक जीवंत, जुड़ा हुआ, संबंध परक ब्रह्मांड है, जो पूरी तरह से दिव्य ऊर्जा से बना है और उसी से संचालित है। ये सोचना कि अस्तित्व का हर कण, हर अनुभव, यहाँ तक कि जिसे हम बुरा मानते हैं या भ्रम कहते हैं या दुख कहते हैं, वो भी उसी एक दिव्य ऊर्जा का हिस्सा है, और उसका भी शायद कोई उद्देश्य हो सकता है, जैसे आपने माया का वो शिक्षाप्रद रोल बताया। जी, ये वाकई सोचने पे मजबूर करता है। अगर ऐसा है तो क्या दुनिया में कुछ भी सचमुच बुरा
या अर्थहीन है, या फिर सब कुछ एक बड़ी हमारी समझ से परे लीला का एक बड़े खेल का हिस्सा है? ये सवाल अपने आप में एक गहरी खोज का रास्ता खोलता है ना? बिल्कुल, ये हमें अपने अनुभवों को, अपनी चुनौतियों को एक नए नजरिए से देखने की प्रेरणा दे सकता है। अधिक जानकारी के लिए अगर कोई और गहराई में जाना चाहे तो कृपया सचिन जे कार्णिक से संपर्क करें, sachinkarnik@yahoo.com पर।